Okay, good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, student. Good morning. हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मैट्रिक्स. ठीक है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स को लिखना, लिखने के बाद में टाइप ऑफ मैट्रिसेस, कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने स्टडी कर लिए हैं. ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा कैलकुलेशंस बेस रखने वाला टॉपिक है. इसमें हम कैलकुलेशंस को समझेंगे और सबसे आसान टॉपिक हम आज के टॉपिक को कह सकते हैं. जिसने क्लास के अंदर इस टॉपिक को देख लिया वो कभी नहीं भूलता. क्यों नहीं भूलता? क्योंकि थोड़ा सा उसको एक आइडिया चाहिए, नॉलेज पहले से ही वो रखता है, प्रैक्टिस भी उसके पास पहले से ही है. उसको हल्का सा एक दो आइडिया चाहिए. वो कौन सा आइडिया कि मैट्रिसेस का एडिशन कैसे लिया जाता है और कब लिया जा सकता है, कब नहीं लिया जा सकता है. ऐसे कुछ क्वेश्चंस का आंसर उसको हल्का फुल्का लेना है. अदरवाइज एडिशन लेना उसको पहले से ही आता है. ठीक है, अगर एडिशन लेना पड़ेगा तो एडिशन वो ऑलरेडी जानता है, यहां उसको सीखना नहीं होगा. बहुत अच्छी खासी उसके पास प्रैक्टिस भी है कि कैसे हम ऐड करते हैं. ठीक है, लेकिन जो हम शुरुआती वाली जो बात होती है, स्टेज होती है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. ठीक है, तो हमें टॉपिक पढ़ना है आव्यूहों का योगफल, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, तो एडिशन लेने से पहले कौन से दो मैट्रिसेस होंगे जिनका योगफल लिया जा सकता है? यदि लिया जा सकता है तो फिर हमें लेना है. कैसे लेना है वो हम लोग यहां पढ़ेंगे. लेकिन सेकंड ऐसा भी तो हो सकता है कि इन दोनों का आप योग ले ही नहीं सकते, दोनों का योगफल परिभाषित ही नहीं है. और जो परिभाषित ही नहीं है, परिभाषा ही नहीं है कि कैसे इन दोनों का योगफल लिया जाता है, तो फिर कोई योग नहीं ले सकते. क्योंकि परिभाषित होने का मतलब हो गया है एक फिक्स डेफिनेशन होती है और केवल अच्छा कुछ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है या किसी स्पेशल एक स्टेट के लिए या कंट्री के लिए नहीं. मैक्सिमम कंट्री या जो वर्ल्ड के जितने भी पीपुल है, स्टूडेंट्स है, सबके लिए कॉमन डेफिनेशन होती है. उसी को बोलते हैं सुपरिभाषित होना, एक समान परिभाषा उसमें होना. ठीक है, तो परिभाषित होने का मतलब होता है सभी उसी को फॉलो करते हो, उसी के अकॉर्डिंग वो आंसर लिखते हो, अपना आंसर उसी के अकॉर्डिंग देते हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे यदि हमें कोई भी दो आव्यूह मिलते हो और उन दोनों का योगफल हमें लेने के लिए बोला जाता हो, तो हम पहले ये देखेंगे इन दोनों का योगफल परिभाषित होगा या नहीं होगा. नहीं होगा तो बोल देंगे परिभाषित ही नहीं है, योग लिया ही नहीं जा सकता, तो योग लेना भी नहीं है. और यदि योगफल परिभाषित है तो फिर हमें आगे बढ़कर योगफल भी लेना पड़ेगा. तो पहला टॉपिक हमारा यही है, योगफल के लिए अनुकूल आव्यूह, फेवरेबल मैट्रिसेज है फॉर एडिशन. फेवरेबल मैट्रिक्स मतलब जो एडिशन को फेवर करती है. ठीक है, जो फेवर करती है कि हाँ हमारा एडिशन डिफाइन है, आपको लेना चाहिए. कैसे लेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले किनका योग परिभाषित होगा वो हम देखेंगे. तो कौन से दो आव्यूह, क्या उनमें विशेषता होगी जिसके कारण उनका योगफल अनुकूल होगा, योगफल लिया जा सकता है. ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं यदि कोई दो आव्यूह, अधिक भी हो सकते हैं, हम दो के लिए लिखते हैं, कोई दो आव्यूह है, एक आव्यूह है ए, इसके एलिमेंट्स को ऐसे लिख देते हैं हम लोग ऐसे, तथा जो सेकंड मैट्रिक्स है वो हम बी ले लेते हैं. ठीक है, इस प्रकार परिभाषित हो, इस प्रकार परिभाषित हो
की। आप ऐसे दो विशेष आयु है कि आपके बारे में हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। आप दोनों का क्रम समान है। ऑर्डर ऑफ ए का मतलब होता है आपके पास पंक्तियों की संख्या और आपके पास भी पंक्तियों की संख्या समान हो, आपके पास स्तंभों की संख्या और आपके पास स्तंभों की संख्या भी समान हो। ऑर्डर हम लोगों ने लिखा था ना पहले, जैसे हम लोग लिख चुके हैं m इंटू एन, ऐसे ऑर्डर ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो m का मतलब है उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम n। जो सेकंड नंबर होगा वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा और जो फर्स्ट होगा वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा। यदि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर समान हुआ, ऑर्डर ऑफ ए का क्रम, ऑर्डर ऑफ बी का क्रम यदि समान है, अब वो समान में कुछ भी हो सकता है, 2 इंटू 2 ऑर्डर तो ये भी 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 3 तो ये भी 2 इंटू 3, आप m इंटू एन ऑर्डर रखते हैं तो ये भी m इंटू एन, ये 1 इंटू 5 रखता है तो ये भी 1 इंटू 5 रखता हो। यदि ऐसा हो, यदि ऐसा हो तब आप क्या कहेंगे, तब दोनों आव्यूह, जो दोनों आव्यूह है ना ए तथा बी, योगफल के अनुकूल आव्यूह कहलाता है, अनुकूल आव्यूह कहलाता है। अनुकूल का अर्थ है इनका योगफल परिभाषित होगा, अन्यथा नहीं। ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें, यदि दोनों का ऑर्डर सेम न हो, नॉट इक्वल आ जाए, ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, तब हम कहेंगे ए तथा बी योगफल के अनुकूल आव्यूह नहीं कहलाते, मतलब प्रतिकूल आव्यूह कहलाते हैं। और जो प्रतिकूल होते हैं उनका योगफल लिखा ही नहीं जा सकता। और कोई कि मैं लिख सकता हूं तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब उसकी डेफिनेशन बनी नहीं तो आप कहां से वो डेफिनेशन ले आए, और ले भी आए तो उसको आप पास करो। संबंधित जो डिपार्टमेंट है उसको लिखो, उनको बताओ कि सर देखो ऐसे हम उसका योग ले सकते हैं। अगर वहां से आपको अप्रूवल मिल जाती है तो वेल एंड डन, है ना, वेल एंड गुड जो हो जाएगा आपका, आपका पब्लिशर हो जाएगा, बुक्स में आने लग जाएगा। अगर आप जानते हैं तो, वैसे है ही नहीं, ठीक है। तो उसमें हम लोग नोट भी डाल देते हैं। नोट क्या डाल देंगे, नोट एवं लिख लेंगे ताकि हमें पता रहे। हम क्या कह देंगे, यदि ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है ना, आप दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तब योगफल परिभाषित नहीं होगा। दोनों आव्यूह योगफल के लिए प्रतिकूल आव्यूह कहलाते हैं। प्रतिकूल, एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल आव्यूह कहलाएंगे। और जहां प्रतिकूल आव्यूह है वहां आपको योगफल लेना ही नहीं है, क्योंकि वो योगफल परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। आप तो अच्छा करना चाहते हैं, आपके साथ बुरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, वो कह रहा है दोनों आव्यूह योगफल के लिए प्रतिकूल है, उनका योगफल परिभाषित नहीं होगा, योगफल नहीं लिखा जा सकता, तो आपको नहीं लिखना है। अनुकूल कब कहलाएंगे, जब दोनों आव्यूहों का ऑर्डर समान हो। अब क्वेश्चन उठता है, अगर दो से अधिक मैट्रिसेस मिल गए तो, एक और मिल गया तो, सी मिल गया तो यहां लगा दो इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी। आपका ऑर्डर भी इन दोनों के समान हो, तीनों का ऑर्डर समान हो, तब तीनों आव्यूह योगफल के अनुकूल कहलाएंगे, है ना। और नॉट इक्वल आ गया कहीं भी, तीनों में से कहीं भी एक जगह भी, तो वो प्रतिकूल आव्यूह कहलाएंगे। बड़ा आसान है। ऐसे ही 4, 5, 6 मैट्रिसेस के लिए देख सकते हैं।
आपको सबसे पहले कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली प्लस लेना स्टार्ट कर देते हैं, अभी लेके बताता हूँ प्लस, इतनी जल्दीबाजी रहती है, जबकि वहां पर प्लस डिफाइन ही नहीं है, प्लस वहां परिभाषित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्लस ले लेते हैं। तो पहले आप जानिए कि योगफल परिभाषित होगा, जो एडिशन है वो डिफाइन होगा या नहीं होगा, वो उनके ऑर्डर से हम लोग पढ़ के बता देते हैं। ठीक है, अब योगफल को परिभाषित होना नहीं होना वो तो हम लोगों ने देख लिया है, अब हम योगफल ले लेते हैं। ठीक है, तो कैसे लेंगे हम योगफल, बहुत आसान सा कार्य है। तो योगफल वो हमने टॉपिक तो लिख ही रखा है। अब जो मैट्रिसेस योगफल के अनुकूल है उनका, तो देखिए आप लोग, यदि हमारे पास दो मैट्रिसेस है ए आई जे, आप ऑर्डर है एम इंटू एन एंड सेकेंड है बी बी आई जे, आपका ऑर्डर है एम इंटू एन, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब हमें क्या लेना है, तब हमें क्या करना है, ए प्लस बी तथा बी प्लस ए, ये ए प्लस बी, और दूसरा क्वेश्चन उसने नोट दे दिया बी प्लस ए। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए क्या आप दोनों का ऑर्डर सेम है, पहले देखिए आपका ऑर्डर क्या है, एम इंटू एन, आपका ऑर्डर क्या है, एम इंटू एन, दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, इक्वल, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। इसका मतलब आप दोनों अवयव क्या है, योगफल के अनुकूल है, मतलब आपका योगफल परिभाषित होगा, है ना। योगफल परिभाषित होगा तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। यहां से देख लो, यहां जितनी पंक्तियां हैं एम है तो यहां भी एम पंक्तियां हैं, यहाँ स्तंभों की संख्या n है तो यहाँ भी n है, इसलिए यहाँ पर योगफल परिभाषित होगा। अब योगफल कैसे लेते हैं, ये बहुत सिंपल सा है। लो देखो, यहां से दिखेगा आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया स्टूडेंट्स, ये ए, चलो ए प्लस बी लिखना हम लोगों को, ए प्लस बी, एम इंटू एन प्लस, सेकेंड मैट्रिक्स हो जाएगा। सबसे आसानी से इसको समझा जा सकता है, योगफल परिभाषित होगा तो योग ले रहे हैं हम लोग, पहले आप लिखना पड़ेगा एक लाइन, जगह मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए लिखानी, ए तथा बी का क्रम समान है, अतः दोनों अवयव योगफल के अनुकूल है, अतः हम योग ले रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे, लेकिन हमारे पास जगह नहीं थी, फिर हम लिखेंगे कहाँ, सॉल्यूशन कहाँ देखेंगे, इसलिए मैंने लिखा नहीं। ओके, ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स ए हो गया, ये मैट्रिक्स बी हो गया, दोनों का योग कैसे करना है, ये सबसे सिंपल रूल है। ए आई जे आप किस रो एंड कॉलम का एलिमेंट है, तो पता चला मैं आइथ रो जेथ कॉलम का एलिमेंट हूं, तो आपके संगत एलिमेंट कौन है यहाँ पर, ये ना, ये भी आई जे है, मैं भी आई जे, जिस रो एंड कॉलम का मैं एलिमेंट हूं उसी रो एंड कॉलम का मैं एलिमेंट हूं, मैं इस मैट्रिक्स का एलिमेंट हूं, ये इसका एलिमेंट है, ये ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ये बी मैट्रिक्स का। तो ऐसे एलिमेंट्स जो एक समान पंक्ति और स्तंभ में स्थित होते हैं, समान पंक्ति और समान स्तंभ में स्थित होते हैं, उनको बोलते हैं संगत अवयव, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलते हैं संगत अवयव। संगत अवयव की परिभाषा समझ लो, ऐसे एलिमेंट्स, एक ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है, एक बी का, ठीक है, तो जो समान पंक्ति समान स्तंभ में स्थित होते हैं उन्हें संगत अवयव कहा जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, योग कैसे करेंगे, संगत अवयवों का योग कर देंगे, ए आई जे आपके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट कौन है, बी आई जे, उन दोनों का योग कर देंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे, ये आ गया आंसर, और उसका ऑर्डर भी होगा एम इंटू एन। जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा योगफल मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर भी दिए गए मैट्रिसेस के समान होगा। ये कितना आसान है, ए आई जे का योग ऐसे करना है। मान लो ये ए वन वन होता तो इस ए वन वन के संगत एलिमेंट कौन होता है, यहाँ पर बी वन वन, ए वन टू होगा तो बी वन टू, ए टू वन होगा तो बी टू वन।
अरे डिस्टर्ब कौन कर रहा है भाई, जान क्लास के अंदर नहीं है ना। चलो अब हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, ये तो हमने शॉर्ट पढ़ा, डिटेल से पढ़िए आप इसको। डिटेल के लिए मैं थोड़ा जगह चाहिए होगी, तो इसलिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ। ए प्लस बी, अब ये मैट्रिक्स ए है मेरे पास है ना। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट m इंटू एन, तो इसको लिखूंगा मैं A11 A12 A13 और करते करते A1n, ये हम लोग पढ़ चुके हैं भाई स्टूडेंट्स। कोई ये नहीं कह सकता सर ये हमने पढ़ा ही नहीं। A21 A22 A23 और करते करते A2n, ऐसे करते करते हम इसका लास्ट रो लिख लेते हैं। ए क्या हो जाएगा, कौन सी रो है लास्ट, m है, M1 AM2 AM3 और AMN, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। ये हमने फर्स्ट मैट्रिक्स लिख लिया जिसका ऑर्डर m इंटू एन, लिख भी देता हूं मैं m इंटू एन प्लस। अब सेकेंड मैट्रिक्स आ जाएगा ये वाला, इसके एलिमेंट लिख रहा हूं मैं B11 B12 B13 एंड हो जाएगा लास्ट B1n। ओके स्टूडेंट्स, आगे B21 B22 23 B2n और लास्ट रो है mth रो है, तो इसको लिखा जाएगा BM1 BM2 BM3 और हो जाएगा ये BMN। ये आपका ऑर्डर भी है m इंटू एन इज इक्वल टू, ये फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, इसके ऑल एलिमेंट्स को लिखा हमने, यहां भी ऑल एलिमेंट्स को लिखा है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ये है ना, या शॉर्ट फॉर्म सभी एलिमेंट्स को आप शॉर्ट साइन से AIJ से लिख दिया हमने BIJ, अब हमने डिटेल से लिख दिया, हर एलिमेंट्स को लिखा है। अब कैसे एडिशन होता है, ये सबसे आसान काम है। एडिशन कैसे होगा वो देखिए आप लोग, कैसे होगा इसका एडिशन। बहुत, यहां देखो A11 आपके संगत अवयव कौन है, B11, क्योंकि आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो दोनों के बिटवीन प्लस है, A11 प्लस B11 ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पर, और यहीं पर लिखना पड़ेगा A11 प्लस B11। यहीं पर क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये भी है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इस मैट्रिक्स में भी आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट आ जाओ, ये A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, यहां आ जाओ, ये रहा B12, ये क्रॉसपोंडिंग है, इन दोनों का एडिशन होगा यहां, तो क्या आ जाएगा A12 प्लस B12, ऐसे करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे चलो इसको छोड़ देता हूं मैं, लास्ट वाला लिखता हूं, लास्ट वाला है ना, A1n और A1n डेट कर देता हूं उसमें बीच में, A1n प्लस B1n, ठीक है। थोड़ा सा मैं कैमरा घुमा लेता हूं ताकि आपको ये दिखे, लास्ट वाला तो दिख रहा ही चाहिए ना। ओके ओके, ठीक है ना। और भी ये भी ले सकते हो, A13 B13, ये कोरोस्पोंडिंग थे, लेकिन हमारे पास जगह नहीं थी इसलिए हम लोगों ने इसको छोड़ दिया। चलो A21 के कोरोस्पोंडिंग कौन हो जाएगा, B21, ऐसे तो दोनों का, और उसी रो कॉलम में लिखना है A21 प्लस B21। नेक्स्ट A22 के कोरोस्पोंडिंग होगा B22, A22 प्लस B22। नेक्स्ट डेट लास्ट वाला A2n प्लस B2n, कितना आसानी से लिख रहे हैं हम लोग, देखो। चलो लास्ट रो में आ जाओ, AM1 के कोरोस्पोंडिंग कौन होगा, BM1, ऐसे लास्ट रो लिख रहे हैं हम लोग, AM1 प्लस BM1, जिनकी पोजीशन सेम है वो कोरोस्पोंडिंग कहलाता है। AM2 प्लस BM2, AM2 प्लस BM2, और ऐसे इसका लास्ट एलिमेंट लिखा जाएगा
mn प्लस bmn, और ये एक मैट्रिक्स आपको मिला जिसका ऑर्डर हो जाएगा m इंटू एन। दिखाई नहीं आपको? चलो और कैमरा जो मान लेते हैं, देखो देखे स्क्वायर में बनाना, लेकिन इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में, टेढ़े मेढ़े हो गए हैं ये, मेरे लिखने से हो गए ना, आप बना लेना। कितना आसानी से हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहां से हमने क्या देखा, एक तो प्लस लेना सीखा हम लोगों ने। प्लस कैसे लेते हैं दोबारा समझ लीजिए, मैंने लिखा नहीं है प्लस कैसे लेते हैं, क्योंकि काफी सिंपल है, एक लाइन लिख भी सकते हैं। योगफल का नियम क्या है, जो दो मैट्रिसेज आपको मिले हैं, पहले ये देखिए कि क्या इनका योगफल परिभाषित होगा या नहीं होगा। अब कैसे देखेंगे, ये हमने पहले लिख दिया। यदि दोनों का ऑर्डर इक्वल हुआ तो दोनों आव्यूह योगफल के लिए अनुकूल आव्यूह कहलाते हैं। अनुकूल का मतलब है ये इनकी परिभाषा योगफल के लिए बनी हुई है, इनका योगफल लिया जा सकता है, ठीक है। और यदि दोनों का ऑर्डर नॉट इक्वल हुआ तो दोनों का योगफल नहीं परिभाषित होगा, उनको हम बोलते हैं प्रतिकूल आव्यूह। प्रतिकूल किसके लिए, योगफल के लिए, क्योंकि ये योगफल के प्रतिकूल है, योगफल परिभाषित नहीं है, ऐसे हम बोल देंगे। तो अगर योगफल परिभाषित है तो योग लेना पड़ेगा, तो देखो कैसे लेंगे। योगफल लेने का रूल है, संगत अवयवों का योगफल लिया जाता है हमेशा। संगत अवयव, देखो ये ए है, ये प्लस बी है, तो यहां लिख रहे हैं ए आई जे, आपके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट यहाँ कौन है, बी आई जे, तो दोनों को ऐड कर देंगे हम और एक ब्रैकेट बना देंगे। यहाँ एक ब्रैकेट ये रहा, क्योंकि अलग अलग मैट्रिक्स थे, यहाँ सिंगल हो जाएगा। आंसर में तो सिंगल मैट्रिक्स आएगा ना, तो एक ही ब्रैकेट हो जाएगा, लेकिन उस ब्रैकेट का एलिमेंट होगा ए आई जे प्लस बी आई जे की क्रॉसपोंडिंग। लेकिन अगर हम डिटेल से लिखेंगे, समझ लो ये ए मैट्रिक्स हो गया, ए आई जे का मतलब ये एलिमेंट्स होते हैं, एम पंक्तियां एन स्तंभ, प्लस ये बी आई जे हो गया। अब इसका योग कैसे करेंगे, ए वन वन के क्रॉसपोंडिंग कौन है, ये वाला, इसके क्रॉसपोंडिंग कौन है, बी वन वन, तो दोनों के बीच प्लस आ रहा है, तो ये लिख दिया देखो हमने, ए वन वन प्लस बी वन वन। ऐसे ही A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट है, यहाँ कौन है क्रॉसपोंडिंग, ये रहा B12। तो जो आंसर वाला मैट्रिक्स आएगा, एडिशन मैट्रिक्स, ये आ गया A12 प्लस B12। ऐसे हर एलिमेंट्स के साथ आप कार्य करेंगे। अब यहाँ पर एक बात और समझना पड़ेगा, यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक छोटा सा नोट हम लोगों को पता होना चाहिए। यदि ऑर्डर ऑफ ए क्या हो, m इंटू एन, ऑर्डर ऑफ बी ये भी क्या हो, m इंटू एन, चाल गया क्या होगा, बारह का खत्म हो जी 13 मिनट रहेगी। अरे भाई अपने आप को म्यूट तो कर लो भाई, इतने समझदार हो, 12th के बच्चे हो। ये नोट आपको पढ़ना पड़ेगा। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m इंटू एन है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी m इंटू एन है, इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है, योगफल के अनुकूल है, योगफल परिभाषित होगा, तो ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी उसका ऑर्डर भी m इंटू एन ही होगा। जो ऑर्डर ए एंड बी का है वही ऑर्डर इन दोनों के योगफल से जो मैट्रिक्स मिलेगा, जिसको हम ए प्लस बी बोलते हैं, उसका ऑर्डर भी दिए गए मैट्रिसेस के ऑर्डर के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि हमने यहाँ पर ये लिखा, देखो a प्लस बी ज्ञात करो, b प्लस ए ज्ञात करो, तो b प्लस ए आप खुद कर लेना, b पहले लिखना a बाद में लिखना, तो ये मैट्रिक्स b होगा पहले और प्लस ये एक मैट्रिक्स होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, b11 पहले लिखना, a11 बाद में लिखना। और आप जानते हैं a11 प्लस b11 और b11 प्लस a11 ये सेम होता है, 2 प्लस 3 5 होता है, और 3 प्लस 2 भी क्या होता है, 5 होता है। इसलिए a प्लस बी में और b प्लस ए में कोई अंतर नहीं होगा। हम इन दोनों के बीच में आगे जाके इक्वल लिखने वाले हैं, आगे लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। a प्लस बी और b प्लस ए, आप दोनों के कैलकुलेशन करना, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल होंगे। ये जो प्रॉपर्टी होती है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपकी थोड़ी प्रैक्टिस करवा देता हूँ इसके अंदर।
कि कैसे हम लोग एडिशन लेंगे। जिसको एडिशन समझ में आ गया उसको सब्ट्रैक्शन डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। दोनों का अंतर कैसे लेना है उतना ही आसानी से इसी रूल के थ्रू आप दोनों का अंतर भी लेते हैं, इसलिए उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल्स लीजिए आप यहाँ पर। कोई भी एक मैट्रिक्स है ए 2 3 -4 1 0 2, इसका ऑर्डर है 2 × 3। देखो 1 2 नंबर ऑफ रो 2 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम 3 एंड बी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी कुछ ले लेंगे -1 0 5 2 5 -2। चलो इसका ऑर्डर भी 2 × 3। अब वो क्या कहता है यदि इन दोनों का योगफल परिभाषित हो, यदि उसकी शर्त समझो आप, दोनों का योगफल परिभाषित हो तब योगफल लिखिए, और यदि परिभाषित नहीं हो तो आप मत लिखिए। ठीक है, तो आंसर हम लिखेंगे। इसका आंसर यहां हम क्या देख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। कितना है 2 × 3। देख लो आपका ऑर्डर भी 2 × 3, आपका ऑर्डर भी 2 × 3। ठीक है, तब अतः ए तथा बी योगफल के अनुकूल आव्यूह है। योगफल के अनुकूल आव्यूह है, और जो अनुकूल है तो उनका योगफल लेना पड़ेगा आपको। जो आव्यूह योगफल के अनुकूल है उनका तो योगफल लेना ही होगा ना। ठीक है, योगफल ले लेते हैं हम लोग। ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स लिखा जाएगा 2 3 -4 1 0 2 प्लस -1 0 5 2 5 -2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका आंसर कैसे होगा। इसी ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, 2 × 3 ऑर्डर है, 2 × 3 का मैट्रिक्स आएगा यहाँ पर। ठीक है, देख लेते हैं। देखो ये जो एलिमेंट है इसकी वैल्यू तो 2 है लेकिन पोजीशन है 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसकी एलिमेंट इसकी पोजीशन 2, एलिमेंट तो 2 है लेकिन पोजीशन 1 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट मिलेगा आपको ये वाला। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और हमेशा योगफल लेने के लिए संगत अवयवों का योग लेना है। तो 2 का योग लेना है -1 के साथ, ऐसा नहीं 2 का एडिशन आप किसी के साथ भी ले ले, नहीं, कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट्स है ये रहा। तो 2 ये आ गया प्लस और -1। हालांकि अपना साइन -7 लेके आएगा लेकिन हम तो प्लस ही कर रहे हैं ना, इसलिए हम दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब 3 के क्रॉसपोंडिंग कौन हो जाएगा बताओ? 3 के क्रॉसपोंडिंग देखिए, बताओ इनमें। 0 हो जाएगा, गुड। तो हम कह देंगे 3 + 0 हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट -4 के क्रॉसपोंडिंग कौन हो जाएगा? -4 + 5। नेक्स्ट आ जाओ ये वाला 1 के 1 + 2 1 + 2 0 + 5 5 और 2 + + 2। ठीक है, आप थोड़ा सा जो कैलकुलेशन हम यहाँ पर है वो लिख लो। 2 + तो ये माइनस हो जाएगा, हम जानते हैं, प्लस हम तो प्लस करें लेकिन माइनस है, तो 2 - 1 हो गया, 1 हो गया इसकी वैल्यू। 3 1 3 5 0 और ऑर्डर क्या होगा इसका? 2 × 3 काउंट करेंगे 1 2 नहीं तो सब खिलाड़ी खतरे में आ सकते हैं। और आवाज आ रही है और
यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको? Yes, sir. चलो और आगे हम लोग ले लेते हैं। ऐसे हमने ए प्लस बी निकाल लिया है, आगे हम और इसका ए प्लस बी, बी प्लस से ऐसे भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंट ऑफ मैट्रिसेस है ना, ये और देख लीजिए आप इसको, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम है, हम थोड़े से टाइम के अंदर इस टॉपिक को पूरा आराम से कर लेंगे। अब आपकी आवाज यहां तक नहीं आ पाएगी, चलो देख लीजिए, इसको सबको समझ में आ जाएगा। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर अंतर के अनुकूल आव्यूह, अंतर के अनुकूल आव्यूह। तो बहुत सिंपल से है, यदि शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। यदि आप ऐसा देखते हैं दोनों का ऑर्डर सेम है, तब ए तथा बी या बी तथा ए अंतर के अनुकूल आव्यूह कहलाते हैं, अंतर के अनुकूल आव्यूह कहलाते हैं। बस ये ध्यान रखना आपको। अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं भी लिख देता हूं साथ में मैं, अन्यथा नहीं, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, अगर दोनों का ऑर्डर समान नहीं हो, नॉट इक्वल, ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी हो, तब आप कह देंगे ए तथा बी का अंतर परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। और ऑर्डर सेम हो तो ये परिभाषित होगा। अब हम लोग लेंगे अंतर। अंतर कैसे लेते हैं? डिफरेंस वैसे ही लेंगे जैसे हम लोग लेते आ रहे हैं। संगत अवयवों का अंतर लेंगे हम लोग। यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स है ए आई जे, ऑर्डर है m इंटू एन। सेकेंड मैट्रिक्स है बी, इसके एलिमेंट्स है बी आई जे, ऑर्डर m इंटू एन। अब यहां से देख लीजिए आप, दोनों का ऑर्डर सेम है, m इंटू एन, m इंटू एन। इसका मतलब दोनों का एडिशन भी डिफाइन होगा, दोनों का डिफरेंस भी यहाँ पर डिफाइन होगा। तो डिफरेंस ले लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख भी सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू m इंटू एन। इसलिए a माइनस बी या के ऊपर तथा ही कर दो, तथा b माइनस ए, दोनों परिभाषित होंगे, दोनों परिभाषित होंगे, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, समान है, इसलिए दोनों परिभाषित होंगे। दोनों का अंतर परिभाषित है, दोनों अंतर के अनुकूल है।
ठीक है, अब हम लिखेंगे सबसे पहले ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे निकाला जाता है? तो मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक है, माइनस बी आई जे। अब कैसे अंतर करेंगे? बहुत सिंपल है, आपके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट कौन है? बी आई जे है, बस। तो इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है, इन दोनों का अंतर लेकर आप अंतर अवयव प्राप्त कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे आप? ए आई जे माइनस बी आई जे, बस। आपका ऑर्डर m इंटू एन है, हाँ आपका भी ऑर्डर यह है, तो जो अंतर से अवयव मिलेगा उसका ऑर्डर भी इसके समान होगा। बस ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल, अच्छा बी माइनस से भी बता देता हूँ आपको, यहाँ पर बी माइनस से भी देखो साथ साथ में। मैट्रिक्स बी को पहले लिखना, m इंटू एन माइनस, इसका ऑर्डर भी m इंटू एन। अब दोनों का माइनस, बी आई जे माइनस ए आई जे, बी आई जे ये पहले होगा, माइनस ए आई जे बाद में होगा। स्टूडेंट्स हम आगे जाके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये दोनों नॉट इक्वल होंगे। एडिशन में तो क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आएगा, हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे उसकी।